वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। मुझे खेद है इस बात का कि मैं आपके बीच काफी लंबे अरसे के बाद आया हूं। कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में मैं अप टू डेट रहूं, एटलीस्ट वीकली कम से कम 3-4 वीडियो मैं नियमित आपके बीच अपलोड करने में सक्षम हो पाऊं। आपने बहुत प्यार दिखाया है ऑनलाइन के जरिए भी, लेकिन ऑफलाइन की व्यस्तता की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाता हूं। इसका मुझे खेद है। मैं उस व्यस्तता में भी आपके लिए ऑनलाइन का जो कंटेंट है, जो मैटर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर पाऊं। तो आइए मिलते हैं। आज जो हमारा वीडियो है रेल से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। आज का जो कंपटीशन है वो कंसेप्ट ओरिएंटेड है, ना कि टेक्निक ओरिएंटेड। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो टेक्निक ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसका प्रोडक्शन या उसका प्रोड्यूस कैसे होता है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे पीछे जो मेरी स्क्रीन है, मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूं कि वो कम संसाधनों की वजह से भी, एक बेहतर स्टूडियो नहीं रहने के बाद भी मैं मोबाइल से ही आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। थोड़ी बहुत अगर कसर रहती होगी वीडियो में, उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा, यदि आपका प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहा ऑनलाइन के जरिए, इसी तरह से ये सम्मान मुझे मिलता रहा, तो मैं जल्द आपके बीच एक बेहतर स्टूडियो के थ्रू आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक अविनाश सर के साथ आप जुड़े रहिए, मेहनत करिए, दिल से पढ़िए और बीसीसी परिवार हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो आइए हम आज का जो मेरा टॉपिक है वो देख रहे हैं, ट्रेन से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है ट्रेन। डियर स्टूडेंट्स, 2-3 बातें आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर सेक्शन बना दिया हूं मैंने, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। मैं इधर उधर की बात ना करते हुए अगर आपसे एक बात कहूं कि आप कैसे बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, तो 2 बात हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए, उसका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर ओरिजिनल कंसेप्ट है तो मेरा मानना है कि आप किसी भी मैथमेटिक्स का, यानी किसी भी चैप्टर का, गूगल से हो, टेक्स्ट बुक से हो या किसी भी चीज का हो, आप उसके थ्रू जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी ट्रेन आज करने की कोशिश करूंगा। मैं 30 मिनट की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपके अंदर जितनी भी बातें हैं वो मैं उसको पहुंचा सकूं। आइए, आप देख रहे हैं यहां पे कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस पोल, मैन, ईटीसी। जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है, मैन को क्रॉस करता है, तो सपोज करिए कि ये आपका आदमी है, पोल है, खंभा है, बांस है और ये ट्रेन है। तो ये ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन को उतनी ही वक्त लगेगी जितनी इसकी लंबाई है, क्योंकि इसकी लंबाई हम ऐसे नहीं लेते हैं, इसकी लंबाई हम ऐसे लेते हैं। इसकी लंबाई हम कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, ऐसे, यानी ट्रेन क्रॉस कर गई। यानी जितने इस ट्रेन की लंबाई है उतना ही वक्त तो लगेगा ट्रेन को। बस दिमाग में आप एक चीज को धर लीजिए। अब एक चीज आप ध्यान में हमेशा रखेंगे कि ट्रेन रिलेटेड है टाइम एंड डिस्टेंस है। मैं अक्सर ऑफलाइन के क्लास में भी जिक्र करता हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस जिसका क्लियर है उसका रेल और बोट एंड स्ट्रीम 50% क्लियर हो जाएगा। यहां भी जो आप देख रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या कहा, पोल और मैन को अगर क्रॉस करता है तो S स्टैंड्स फॉर स्पीड है, मैं XY लेके नहीं चला हूं। R स्टैंड्स फॉर रेल है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है। नहीं होगा तो आप कॉपी में इसको लिख लेंगे, मैं ज्यादा गिचपिच नहीं किया हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। R का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई। आप जो ये नीचे टाइम देख रहे हैं, इसका मतलब है समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू है R बटा में टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या है? R बटे में टाइम। वही तो हुआ, चाल बराबर आप क्या पढ़े थे? दूरी बटा समय। तो ये दूरी है, यानी लेंथ है, लेंथ अपने आप में दूरी ही होता है, तो दूरी बटे में क्या है? समय। तो S बराबर है। फॉर्मूला जब आप याद करेंगे तो सिर्फ इसको याद रखेंगे।
इसमें कितनी बातें आप देख रहे हैं? इसमें 3 बातें हैं डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा कंसेप्ट, इस 3 में से कोई 2 अगर आपके पास है, कोई भी 2 अगर आपके पास है तो तीसरा की गारंटी। जैसे स्पीड है, किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। एक और भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में ये इंडिकेशन होना चाहिए कि इसमें ट्रेन कितनी है और कितनी ट्रेन की चर्चा है। तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम ट्रेन 2 ही होगा किसी भी क्वेश्चन में, और कम से कम 1 ट्रेन की चर्चा तो होगी ही होगी। तो अभी हम इस मैटर में है, इसलिए मैं इसी में रहूंगा, ठीक है, इधर उधर की बात ना करते हुए। अब आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप क्वेश्चन में ये पाए होंगे कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेन कितने हैं। 1 ट्रेन है, बस डाटा कितना है? 1 और ये 2, यानी 270 जो है वो किसकी लंबाई है? रेलगाड़ी की लंबाई है। किसको क्रॉस कर रही है? टेलीफोन को क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है? टेलीफोन के खंभे को क्रॉस कर रही है। टेलीफोन के खंभे को क्रॉस कर रही है। तो कॉमन सेंस की बात है, आपसे चाल पूछ रहा है, सीधा सेट कर दीजिए S इज इक्वल टू। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपका जो स्पीड है कैसे निकलेगा? रेलगाड़ी की लंबाई। R का मतलब क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। आई मीन कि ये है आपका 270, यानी मीटर में है, और दूरी हमेशा मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जिस हिसाब से डिजाइन किया होता है उसी हिसाब से हम उसको लेके चलते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस मीटर पर सेकेंड में है, तो कोई टेंशन नहीं है। 270 मीटर में और ये 18 सेकेंड है, यानी ये मीटर है, जरा ध्यान दीजिएगा, और नीचे में इसको हम सेकेंड कहते हैं, इसलिए कहा गया मीटर पर सेकेंड। 9 से इसको काटिएगा तो 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 2 से काट दीजिए तो ये 15 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। मुझे आप बताइए कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम कितने समय की जरूरत है? 30 सेकेंड से भी कम में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ त्रुटियां होगा तो आप लोग बोलिएगा। 15 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप ध्यान दीजिए 2 नंबर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। जैसे ही खंभा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? इसमें मैं एक चीज गलत कर दिया हूं डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं एक ऑप्शन ले लेता हूं, डी, नॉन ऑफ दिस। आपको कंसेप्ट से मतलब है, भूलवश इसमें ऑप्शन नहीं था 15 मीटर पर सेकेंड, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या आया? 15 मीटर पर सेकेंड। अगले सवाल की तरफ अगर मैं चलूं तो मैं आपसे ये कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये क्या है? चाल है। किसकी चाल है? ट्रेन की चाल है। नंबर ऑफ ट्रेन कितने हैं? 1 ट्रेन है। समय कितना है? 30 सेकेंड। खंभा का जिक्र हो गया, पोल, मैन एक्सेट्रा, खंभा का जिक्र हो गया। बस आपसे बस इसी को याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, रेलगाड़ी की लंबाई अगर आपसे मीटर में पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में तभी होगा जब आपका समय सेकंड में होगा और स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस कोई बात नहीं है, यहीं पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। 60 गुने में कर दीजिए 5/18। अब आप कहेंगे 5/18 क्यों किए सर? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं। स्पीड हो गया। अब आपके साथ कौन सा 2 डाटा बचा है? 30 सेकेंड। बता ले लीजिए साहब, यहां पे आपका 30 हो गया। ऊपर रेलगाड़ी की लंबाई होगी, R स्टैंड्स फॉर रेलगाड़ी की लंबाई, जो आपसे पूछ रहा है, तो नो X नो Y, R ही रहने दीजिए। इस 3 में से कोई 2 आपसे, अगर 2 आपके पास है तो मैंने कहा था तीसरे की गारंटी, और सिर्फ इसी फॉर्मूला को याद करिए और यहाँ पे आपका जो डाटा है, जो मैटर है, उसको सेट कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल, सीधा मुझे क्या करना है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे 6 से आप काटेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 पचे 30। जरा ध्यान से देखेंगे, 6 पचे 30,
3 से इसको काट देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। 5 से इसको गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इस 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50, यानी आपका आंसर हो जाएगा 500 मीटर। देखिए कितना सिंपल और कितना सुगम। तो मुझे लगता है कि यदि आपसे कोई कहे कि कोई ट्रेन किसी पोल, किसी खंभे, किसी आदमी को अगर क्रॉस करती है, उस हिसाब से बस इसको आपको याद रखना है। यह स्पीड का मतलब दूरी बटा समय ही तो है। आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे आता हूं, मैं अलग अलग ब्लॉक बनाया। इफ अ ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म, ब्रिज, ईटीसी। डियर स्टूडेंट, जरा कल्पना करिए कि एक आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो जल्दी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि आदमी ऐसे खड़ा होता है। आदमी कैसे खड़ा होता है? ऐसे खड़ा होता है और ऐसे ट्रेन निकल जाती है। लेकिन आप कभी कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते होंगे तो आपको दिखता होगा और समझ में आता होगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अक्सर ट्रेन की लंबाई से अधिक होती है, और जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना तो काफी समय लग जाता है। तो प्लेटफॉर्म ऐसे तो नहीं होता है नेचुरल, आदमी ऐसे खड़ा हो सकता है, प्लेटफॉर्म तो ऐसे नहीं होगा, प्लेटफॉर्म ऐसे होगा। आप बताइए, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, तो मान लीजिए कि ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका ट्रेन है। तो ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है। जब ये क्रॉस करेगी तो कॉमन सेंस की बात है काफी वक्त लग जाएगा। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को नहीं छोड़ सकते, हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो जस्ट पीछे वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कॉमन सेंस की बात है हम आदमी की लंबाई को छोड़ देते हैं। आदमी की लंबाई ऐसे नहीं, ऐसे, जो नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर सिर्फ आर से काम चला लेते हैं। अगर आदमी भी प्लेटफॉर्म की तरह ही लंबा होता, आदमी भी अगर प्लेटफॉर्म की तरह लंबा होता तो मैं आदमी की लंबाई यहां पे ले लेता, नेचुरल। तो इसलिए ये परफॉर्म, ये जो फॉर्मेट है वो अलग है। इफ अ ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म, ब्रिज। अब ब्रिज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब महात्मा गांधी सेतु जो ब्रिज है, क्या आप उसको इग्नोर कर देंगे? या कोई भी ब्रिज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी खासी लंबाई होती है किसी भी ब्रिज की। तो एक चीज आपने कॉमन पाया कि इसमें भी ट्रेन कितनी है? एक, और इसमें भी ट्रेन कितनी है? एक। ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है क्वेश्चन को तुरंत बनाने के लिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए, एस इक्वल टू कितनी ट्रेन है? एक। कितनी ट्रेन थी? एक। तो एस किसका स्पीड? ट्रेन का स्पीड। किस ट्रेन का स्पीड? जो प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो दूरी बटा समय। तो आर मतलब क्या? ट्रेन की लंबाई, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया। पी मतलब क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई। मैंने आपके लिए मेहनत कर कर इस तरह से डिजाइन किया हूं कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। आर मतलब क्या? ट्रेन की लंबाई। और पी मतलब क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी यहां पर हम दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे। ये फिक्स कर लीजिए दिमाग। नीचे टाइम में कोई चेंजिंग नहीं, टाइम आ गया। तो इधर और इधर मिला दीजिएगा तो 4 बातें हो गई। ये स्पीड है, किसकी स्पीड है? उस ट्रेन की स्पीड है जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई है। किसकी लंबाई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है। बटे में क्या हो गया? टाइम हो गया। क्लियर? इस 4 में से कोई अगर 3 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। इस 3 में से कोई 2 आपके पास है तो तीसरे की गारंटी। आइए अगला। अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे बात देख रहा हूं कि अब क्वेश्चन पे आते हैं। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि रेलगाड़ी कितनी है और किसको क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है? ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ये 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और उसको यह 10 सेकंड में क्रॉस कर जाए। कितना सिंपल। 4 में से 3 डाटा आपके पास है, चौथे की गारंटी। आइए देखते हैं। तो अब स्पीड ही पूछ रहा है, तो स्पीड आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे डाटा मीटर पर सेकंड में है और कुछ किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले मीटर पर सेकंड में ही हम जाने की अक्सर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रूटफुल और कंफर्टेबल होता है। तो S इक्वल टू
r प्लस पी। 120 और 100 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 120। मैं पूरा डिटेल लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रेल की लंबाई r प्लस पी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां ब्रिज का जिक्र किया है लेकिन हमने ब्रिज नहीं दिया है, पी दिया है। पी प्रचलन में है ज्यादातर, इसलिए हमने पी का इस्तेमाल किया। लेकिन कभी कभी आपसे कहा कि एक रेलगाड़ी एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसी जगह पे आप बी लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नीचे में कितना है? 10 सेकेंड है। देखिए कितना सिंपल, ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकेंड में है। बस इसको लिखेंगे तो 220 मीटर हो जाएगा, अब बटे में 10 सेकेंड है। देखिए हमारा मीटर पर सेकेंड में ही आंसर आएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। 22 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे एक बात जरूर फील करके बताएंगे कमेंट के जरिए कि इसमें जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो तो आपसे छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन। आई मीन कि जब आप इस कंसेप्ट को और इसको पढ़ लेंगे तो रेलगाड़ी का कोई सवाल अगर आपसे नहीं छूटेगा। 110% इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप दिल से कॉपी के साथ बैठेंगे तब। नहीं तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखने की कोशिश करें, और साथ साथ बीच में अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके चेहरे पे खुशियां ला रही हो, तो बीच बीच में जो बेल आइकन बटन होता है, सब्सक्राइब बटन होता है, लाइक बटन होता है, अगर दिल करे तो थोड़ा सा दबा दीजिएगा, क्या है। तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो मैं अब 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट के जरिए आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरा सख्त संदेश है कि मैं 5 घंटे और 10 घंटे की क्लास में बिलीव नहीं करता। मेरा यही बिलीव है कि आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लास को कंसेप्चुअल समझिए। दैट इज नॉट 5 घंटे और 10 घंटे, क्योंकि ऑनलाइन में 5 घंटे 10 घंटे क्लास लगातार करना पॉसिबल नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा टाइम का स्लॉट बनाकर मैं आप तक वीडियो को डिलीवर करता रहूं और आप इससे लाभान्वित होते रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आइए अगला सवाल। अब आप देख रहे हैं कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर रनिंग ट्रेन, डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर रनिंग ट्रेन, इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर रनिंग ट्रेन। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इफ अ ट्रेन यानी कोई एक ट्रेन, अनदर यानी दूसरी, अनदर रनिंग ट्रेन यानी दोनों ट्रेन चलायमान है। यह क्या है? दोनों ट्रेन चलायमान है। तो 2 ट्रेन जब चलायमान है, इसमें 3 ट्रेन की चर्चा नहीं होगी क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। 2 ट्रेन की चर्चा है। इन दोनों में कितने ट्रेन की चर्चा थी? 1 ट्रेन की चर्चा थी। इसमें कितने ट्रेन की चर्चा है? ना इसमें प्लेटफॉर्म की चर्चा है, ना ब्रिज की चर्चा है, ना आदमी की चर्चा है। इसमें चर्चा है 2 रनिंग ट्रेन। डियर स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा, 2 बातें हो सकती है। 2 ट्रेन है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इसको कहते हैं विपरीत। एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इसको कहते हैं विपरीत। तो विपरीत वाले में जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, विपरीत वाले में जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, उसको हम जोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, इसको नेचुरल सी बात है, ज्यादा होगा। विपरीत दिशा में क्या करेंगे? स्पीड को जोड़ देंगे। विपरीत दिशा में क्या करेंगे? स्पीड को जोड़ देंगे। लेकिन जब एक ट्रेन आगे आगे जा रही है और पीछे से एक ट्रेन आ रही है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन सेंस की बात है। इस ट्रेन के पीछे से भी एक ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन तभी उसको क्रॉस कर पाएगी जब पीछे वाले का जो स्पीड है वो आगे वाले के स्पीड से अधिक होगा, तो ये क्रॉस कर जाएगी। तो इसमें हम माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं? पीछे वाले ट्रेन से आगे वाले ट्रेन को माइनस करते हैं, इसलिए क्योंकि ये तो ओवरटेक कर रहा है ना, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सिर्फ 2 ट्रेन के लिए ही नहीं है। आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं, कभी कभी आपको 2 आदमी से रिलेट भी कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके मित्र एक ही रास्ते में या एक ही पार्क में एक दूसरे को देखते हैं कुछ दूरी पर और आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहां 2 आदमी के बीच में भी, जैसे आपने अपने मित्र को देखा और आप चाहा कि नहीं मैं उसके पैरेलल हो जाता हूं या उसके बराबर में आना चाहता हूं या मैं उससे आगे निकलना चाहता हूं, तो आप अपने मित्र को बिना बताए आप पीछे से आपकी जो मित्र का स्पीड है, जो आगे आगे चल रहा है या दौड़ रहा है,
उस मित्र के स्पीड से आपकी स्पीड अधिक होनी चाहिए। बात समझ गए? क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, रिलेटिव स्पीड की चर्चा सिर्फ दो ट्रेन के लिए नहीं है, दो बस के लिए भी, दो आदमी के लिए भी, दो मित्र के लिए भी, दो एनी ऑब्जेक्ट्स दैट इज इन रनिंग स्टेज, वहां पर आप रिलेटिव स्पीड की चर्चा कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने अक्सर कहा कि टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट ही है इसमें। आप देख रहे हैं टाइम, तो टाइम बराबर आप क्या पढ़ रहे हैं? दूरी बटा 4। दूरी का मतलब क्या? लेंथ। किसका लेंथ है? ये R1 है और ये R2 है, यानी दो ट्रेन है, R1 और ये R2। मैंने R के बारे में पहले ही चर्चा कर दिया कि ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। ये क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन है। तो पहले की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई या बटे में 4। तो यहां भाई माइनस प्लस क्यों हो गया सर? साहब ये दो रनिंग ट्रेन की बात हो रही है। कितनी रनिंग ट्रेन की बात हो रही है? दो रनिंग ट्रेन की बात हो रही है। तो माइनस क्यों? तो मैंने कहा सेम डायरेक्शन में स्पीड को आप माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में आप स्पीड को माइनस करेंगे। और सेम कहानी, तो दूरी बटा 4 हो गया। दो रनिंग ट्रेन की बात मैं हेडिंग दे दिया हूं। दूसरा टाइम अगर आपसे कहे तो R1 प्लस R2 अब बटे में S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। कौन डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत। तो विपरीत में जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ माइनर परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? सिर्फ स्पीड आपकी जुट जाएगी। क्यों जुटेगी? इसकी भी चर्चा मैंने प्रैक्टिकली आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। तो ये S1 प्लस S2 अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं सवाल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी। इन दो सवाल में से मैं एक ही सवाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप खुद से कर लेंगे। और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि अगर मेरा कंसेप्ट, मेरा टेक्निक, बीसीसी परिवार का जो भी मैटर है, जो मटेरियल है, क्योंकि एक पूरा परिवार है, ये सिर्फ अविनाश सर से नहीं चलती है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जिनके सहारे, जिनके हेल्प से, जिनकी मदद से मैं आप तक वीडियो को डिलीवर करने में कारगर हो पाया हूं, सफल हो पाया हूं। मुझे वीडियो की बनाने का, समझाने का, डिलीवर करने का, अपलोड करने का मैं बाय गॉड कहता हूं, मुझे 1% इसकी नॉलेज नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूं बीसीसी परिवार के उस टीम का जिन्होंने मुझे पुशअप करके, मोटिवेट करके आप तक ऑनलाइन के जरिए पहुंचाने का कोशिश किया हूं। मैं उनके भी सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। और आइए तो फिर मैं यहां पे एक बात करता हूं, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो बातें आप समझ गए। अक्सर मैथमेटिक्स में दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर बराबर है, कहीं भी अगर बराबर है, मैथमेटिक्स में इक्वल का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बात को हम लोग समझते समझते 15-16 वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वल का रियल मीनिंग समझ पाते हैं कि इक्वल क्या है। मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है इक्वल का। इक्वल हम क्यों करते हैं? इक्वल हम इसलिए में करते हैं कि अगर इधर एक प्लेट में 4 मिठाई रखी हुई है तो इधर भी एक प्लेट में 4 ही मिठाई होनी चाहिए, सेम कलर, सेम साइज। दैट इज इक्वल। इधर एक प्लेट में अगर 4 बालशाही रखी हुई है तो इधर भी 4 बालशाही एक प्लेट में होनी चाहिए, जिसकी साइज, लेंथ, वेड्थ सब कुछ सेम होनी चाहिए। दैट इज इक्वल। तो ये बात सबसे बड़ी चीज है। आप देख रहे हैं पहला इस तरफ और इस तरफ मिला करके आपके पास 5 बातें हैं। इस 5 में से अगर आपके पास कोई 4 है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5वां आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ ये रखिए। और वैल्यू पुटिंग का भी मैं मेथड बताता हूं। परेशान मत होइए। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर आप परेशान होंगे ना तो आपसे मैथ्स नहीं बनेगा। वो मैथ्स भी आपसे नहीं बनेगा जिसको बनाने की आप में क्षमता है। वो मैथ्स भी आपसे नहीं बनेगा जिसको बनाने की आप में काबिलियत है। पेशेंस और मेंटल पीस, इन दो अस्त्र का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो मैथ्स कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप सब बीसीसी परिवार के साथ जुड़े रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करा दूं मैथ्स और रीजनिंग में। आइए तो अब मैं एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करता हूं। फॉर्मूला को एकदम इसी तरह से दिमाग में सेट रखिएगा, जो जहां है वहां सेटअप कर दीजिएगा। सपोज करिए कि टाइम आपसे किसी एक ट्रेन का स्पीड पूछा तो इसमें 4 बात आपको होनी चाहिए। सपोज टाइम दे दे, दोनों की लंबाई दे दे,
यहां दोनों में से एक का स्पीड दे दे तो उसकी जगह पर लिख देंगे, और फिर जो बच गया, मान लीजिए यही बच गया, तो इसको इसी रूप में रहने दीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये नॉक करे हमेशा कि नहीं, जो हमसे पूछ रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है, एक्स वाई के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। तो चलिए सवाल लेते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिक्र हो गया पहले ही, जैसे ही 2 रेलगाड़ियां का जिक्र हो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए इसी दोनों में से कोई एक, और दिशा के बारे में भी जिक्र होना चाहिए। आप देख रहे हैं 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत की चर्चा हो गई, थोड़ा भी दिमाग पर जोर देना ही नहीं है, विपरीत की जैसे ही चर्चा हुई हम यहां पहुंच गए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। अब रही बात कि कितना समय लगेगा, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप कंफ्यूज कर जाते, सर समय सेकंड में, मिनट में या आवर में। यू विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू डिसाइड आफ्टर वॉचिंग द क्वेश्चन। आपको डिसाइड करना है कि आपका आंसर किसमें होना चाहिए। तो देखिए, मीटर मीटर सेकंड में पूछ रहा है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2, कोई परिवर्तन नहीं है, विपरीत और सेम दोनों में R1 प्लस R2 ही है, सिर्फ नीचे का परिवर्तन क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी चर्चा मैं कर दिया हूं। 180 प्लस 220 कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, टाइम सेकंड में पूछ रहा है तो सीरीज याद करिएगा, डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए और जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो यहीं से डाटा उठाइए, ये 40 है, ये 50 है, 90 हो गया क्योंकि विपरीत है, और जब विपरीत है तो यहीं पे 90। लेकिन ये मीटर में है और ये तो किलोमीटर पर आवर में। मैंने आपसे कहा कि मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करिए। उसका भी तथ्य है, उसका भी कंसेप्ट है, लेकिन हम उतनी गहराई में भी नहीं जाएंगे, वो मेरा टाइम एंड डिस्टेंस वाला वीडियो आप देखने की कोशिश करिएगा। तो ये करेंगे 5/18। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, इसलिए तो मीटर से मीटर कट जाता है और यही जो नीचे वाला सेकंड है ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि टाइम पूछ रहा है। क्यों ऐसा किए सर? क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में चाहिए। तो देखिए 18 × 5 = 90, आप इसको जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा। क्या आप 400 को 4 × 100 लिखेंगे? अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये क्यों कर दिए। थोड़ा सा फायदा के लिए 400 भी लेके चल सकते थे, लेकिन उसको काटने में थोड़ी आपको कठिनाई होगी। लेकिन 5 × 5 = 25, अब 25 चौका 100, 4 चौका 16 सेकेंड। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को आप कमेंट के जरिए कोशिश करेंगे आंसर देने का। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और मैं आपसे कमिटमेंट तो नहीं कर सकता लेकिन प्रॉमिस कर सकता हूं, क्योंकि प्रॉमिस टूट सकते हैं, कमिटमेंट नहीं टूटते हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में एटलीस्ट 3 वीडियोस मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूं, अगर हमारी टीम का थोड़ा सपोर्ट मिला तब, क्योंकि ये टीम में जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं वो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनकी भी कैरियर है, उनका भी लाइफ है, और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी तरह हम सब सफल हों, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी कंसेप्ट के साथ, यानी रील के फिनिशिंग के साथ, ये मेरा फिनिशिंग टच है। और जब भी आप मेरा वीडियो देखें, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आज के वीडियो में कुछ अंतर जरूर प्रतीत हुआ होगा आपको, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई काम करने से क्या होता है कि आपको भी समझ में नहीं आती होगी, और मैं भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता हूं कि शायद कुछ कमियां रह गई हैं। तो मैं आज बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही ऑनेस्टली आप तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया हूं, और ये फिनिश हो रहा है। जब भी हमारा वीडियो देखें आप कॉपी और कलम के साथ बैठे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल।